हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन पर। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि आज से हम लेखपाल भर्ती की महत्वपूर्ण पर फ्री क्लासेस प्रारंभ करने वाले हैं, तो मैं लेकर आ गया हूं जियोग्राफी क्लास पार्ट 1। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सभी क्लास की पीडीएफ आपको उसी दिन उपलब्ध करा दी जाएगी। सारी क्लासेस जिस दिन होगी उसी दिन उस क्लास की पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आज की जो क्लास है उसकी पीडीएफ आज आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और आपको बता दूं कि ये पीडीएफ आपको वीडियो के अंत में बताई जाएगी। जैसे ही क्लास ख़त्म होगी आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है ये आपको बता दिया जाएगा। और इसी के साथ आप जो है सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर क्लास और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि सबको पता है कि जीएस में ज्योग्राफी से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम ज्योग्राफी के पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से देखिए, इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द से अवगत कराया था, इसलिए इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको सरल समझ लेते हैं कि फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, तो फादर ऑफ जियोग्राफी हैं इरेटोस्थनीज। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मानचित्र, विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया, तो एनेक्सीमेंडर। विश्व का मानचित्र किसने बनाया, तो एनेक्सीमेंडर। फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, तो इरेटोस्थनीज। विश्व का मानचित्र एनेक्सीमेंडर, फादर ऑफ जियोग्राफी इरेटोस्थनीज। अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। इसके बाद देखिए, दक्षिण एशिया के देशों से क्वेश्चन आते हैं। सार्क देश, कुल सार्क देश 8 हैं जिसमें 7 अन्य हैं और एक है भारत। इसके बाद सातों देशों के ये जो 8 देश हैं इनके नाम आपको याद होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऑप्शन दिए रहते हैं, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, तो 3 देश जो सार्क के सदस्य होते हैं और एक नहीं होता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कौन कौन से देश सार्क के सदस्य हैं। तो 8 देशों के नाम इस प्रकार है, देखो, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल। इसको कैसे याद करेंगे, बगल में ट्रिक लिखी हुई है, MBBS पेन। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, MBBS पेन। सार्क देशों को याद करने की ट्रिक है MBBS पेन। तो M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल। और इन सार्क देशों में सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है। सबसे छोटा देश मालदीव है और सबसे बड़ा देश भारत है, जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है भारत। लेकिन एशिया का अगर पूछा जाएगा तो एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। इसके बाद इसकी जो राजधानी है, नेपाल की राजधानी काठमांडू इसका मुख्यालय है। नेपाल की राजधानी काठमांडू सार्क संघ का मुख्यालय है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है अन्य परीक्षाओं में। इसके बाद आपको भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए, भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है, यानी कि विषुवत रेखा, जो यहाँ विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए ये उत्तरी अक्षांश में ही होगा। इसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी पूर्वी देशांतर। इसके बाद जो है, विश्व का सबसे छोटा प्रायद्वीप कौन सा, ये आपको कमेंट में बताना है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा सभी लोग बताएंगे कमेंट में। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है, अभी हाल ही में सन 2 जून 2014 को
राज्य जो 29वां राज्य था, हालांकि अब 28 ही बचे हैं। जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद 370 हटने के बाद अब 28 राज्य ही बचे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। चलिए उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को हुआ था। इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली जो महाराष्ट्र में स्थित है, दमन एवं दीव गुजरात में स्थित है, दिल्ली की जो भारत की राजधानी है, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। पुडुचेरी इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है कि ये 4 राज्यों में स्थित है। पुडुचेरी माहे पुडुचेरी राज्य का माहे जिला केरल में स्थित है, कराईकाल जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है और पांडुचेरी तमिलनाडु में स्थित है। एक जिला और है यमन, एक जिला है यनम। इसको आपको कमेंट में बताना है कि कहाँ है, बाकी मैं फिर अगले क्लास में ये सब बता दूंगा। इसके बाद भारत के 7 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इसमें सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की है और सबसे लंबी सीमा वाला राज्य बांग्लादेश है। जो भारत से सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। आप लोग ये पीडीएफ आपको जब मिल जाएगी तो ये जो है राज्यों से कौन से राज्य किस देश से सीमा बनाते हैं ये आपको याद करना होगा। ये बड़ी परीक्षाओं में जो है मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आगे आते हैं भारत के कुल 17 राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के कुल 17 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आप मैप में इनको छांटिए कौन कौन से राज्य हैं, देखिए इसको। और उसके बाद आपको जो है 5 राज्य, देखिए ये 5 राज्य जो हैं वो 5 राज्य जो कोई सीमा नहीं बनाते, ये आंतरिक राज्य कहे जाते हैं। बाकी सारे राज्य जो है ये 5 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और हरियाणा। इसके बाद देखते हैं कि भारत के तटीय राज्य कौन से हैं। तटीय राज्य 9 तटीय राज्य हैं। कितने राज्य? 9। इसको हम चित्र से देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए तटीय राज्य ऐसे, यहाँ पे ये हमारा भारत हो गया, ये तटीय राज्य। यहाँ पर आप गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल 5 राज्य पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य पूर्वी तट पर स्थित हैं। तो ये टोटल मिला के 9 राज्य हो गए। ठीक है, ये याद रखिएगा कौन सा तटीय राज्य है और इसका सीरियल भी याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद में सबसे लंबी रेखा जो गुजरात की है और सबसे छोटी रेखा गोवा की है। गुजरात का देखा होगा आपने, ऐसे करके ऐसे 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 बना है। तो ये सबसे लंबी रेखा जो है तटीय राज्य जो है वो गुजरात का है और सबसे छोटा गोवा का है। आगे पश्चिमी तट की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात है, पश्चिमी तट पर स्थित है और पश्चिमी तट पर सबसे छोटा गोवा है, ये ध्यान रखें। और पूर्वी तट की सबसे लंबी रेखा आंध्र प्रदेश है और पूर्वी तट की सबसे छोटी रेखा पश्चिम बंगाल है। ये याद करने वाली चीज़ें। इसके बाद 7 सिस्टर यानी 7 सिस्टर के बारे में पूछा जाता है। पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनके बारे में पूछा जाता है और इनकी राजधानी याद करना आपको बहुत ज़रूरी। राजधानी आपकी पूछी जाती हैं इसको। तो 7 सिस्टर ये ध्यान रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 राज्य हैं। कभी भी सिक्किम राज्य को पूर्वोत्तर राज्य में नहीं रखा जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो 3 जो है पूर्वोत्तर राज्य रखे जाते हैं, उनमें एक सिक्किम भी रखा जाता है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे और इनकी राजधानी याद कर लीजिए आप लोग। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नोट करते जाइए। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, मणिपुर की इम्फाल और त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलांग और असम की दिसपुर। ये राजधानियाँ आप याद कर ली। और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। तो आपको इसकी पीडीएफ जो है
आज जो उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप एक काम करिए, जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप सर्च करिए तैयारी स्पेस स्टेशन, तैयारी स्पेस स्टेशन, और उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी और सारे वीडियोस भी वहीं पर मिल जाया करेंगे। आप उसको ज्वाइन कर लिए, तैयारी स्पेस स्टेशन डालेंगे तो आप सर्च कर देंगे, और मैं जो है इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।